कि नवीन शर्मा सर मतलब है कौन? अपने आप को कहीं न कहीं योद्धा समझते हो? राजनीति इसलिए चुनी है क्योंकि आप यार अब तैयारी नहीं करनी छोड़ दी। राम राम जी, तो आज स्वागत है आप सभी का हमारे रॉ एंड रियल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है कि उन्हें बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे सबके नवीन भैया। नवीन भैया वैसे तो आपको सब जानते हैं, मैं बस एक बात ये जाननी चाहता हूँ कि नवीन शर्मा सर मतलब है कौन? मतलब है कौन में तो समझ में नहीं आया मुझे, मैं क्या मतलब बताऊंगा कि फिर। जैसे सब आपको जानते हैं कि आप एक टीचर हो, हाँ पर ठीक है। एक रियल लाइफ में नवीन शर्मा असलियत में कौन है? कि मतलब एक मुझे जैसे हाँ। ये लगता है कि जैसे अपने स्टूडेंट्स हैं तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे बारे में जानते हैं, हुँ, और जैसा मैं ऑन कैमरा हूँ, मान के चलो मैं उन्हें एथिक्स सिखा रहा हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को भी रियल लाइफ में वही सिखा रहा हूँ। मान के चलो जैसे हमारे दोस्त है 6-7, तो ऐसा होता होगा कि भाई दोस्त तो आपस में गाली दे के बात कर लेते हैं सब, लेकिन जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ में हूँ तो मेरे दोस्त फिर एथिक्स में हैं, वो आपस में गाली नहीं देंगे। तो मतलब रियल लाइफ और कैमरा की लाइफ में ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। और मतलब अब तो जनरली दिखती भी हैं दिखती सबको भी हैं सब आप, हाँ। चीज़ें कि भाई क्या चल रहा है, तो जो मैं बोलता था वो मैं कर रहा हूँ हाँ, सही और मायने में। अभी मैंने अब थोड़ी देर पहले भी आपसे सवाल पूछा, जी। मुझे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा खुद का ही सवाल कि आप जैसे आपके साथ बैठोगे, बात करोगे, हम तो काफ़ी बार बैठ गए, हम्म। तो आप बिल्कुल एक रहता है विनम्र इंसान, वैसे टाइप हम्म। हो। और आप अपने आप को मतलब ये वाली चीज़ आप अपने आप को कहीं न कहीं योद्धा समझते हो? हाँ, मतलब कैसे? योद्धा इन द सेंस मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि भाई अपनी जो पढ़ाई लिखाई हुई, तो एक किसान घर में अपनी पढ़ाई लिखाई हुई, हम 5 भाई बहन थे। मुझसे दो मतलब एक दीदी बड़ी थी, भैया हमारे बड़े थे, फिर मैं और 2 छोटी बहन। तो 5 भाई बहनों, और जो खेती थी हमारे पास वो भी लगभग 40 बीघे। तो 40 बीघे में तिहाई हिस्सा एक दादी का हिस्सा, अच्छा। एक चाचा जी का और एक हमारा, तो 3 हिस्से, तो मतलब लगभग 13-14 बीघे। तो 13-14 बीघे ज़मीन में 5 बच्चों की परवरिश होनी, तो सीधे तुम समझ सकते हो कि सुविधाएं उतनी नहीं नहीं थी। होगी। हालांकि बाद में फिर ऐसा हुआ कि दीदी टीचर हो गई हमारी गवर्नमेंट, भाई हमारे उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गई दिल्ली पुलिस में। तो ये है कि अपनी पढ़ाई के लिए हेल्पिंग हैंड वो रहे। जैसे मैंने अपनी इंजीनियरिंग एजुकेशन लोन से की, तो मैं बहादुर खुद को इसलिए मानता हूँ कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के बाद सबका ये रहता है कि भाई अब एक प्लेसमेंट हो, एक जॉब मिले। तो मेरा आईबीएम में प्लेसमेंट हुआ। एबीएम में? आईबीएम अच्छा, आईबीएम। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और जेनपैक्ट में अच्छी कंपनी थी। और मुझे अभी भी याद है जेनपैक्ट में उस टाइम पे मतलब 2014 में पास आउट हुआ, तो सैलरी मिलती थी उस टाइम पे, लगभग ड्रीम होता था सब लोगों का। तो हमारा पहला आया 23,500 रुपये एज ए ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, कि ट्रेनिंग कौन से करोगे साल की बात है? 2014। उस टाइम के हिसाब से तो हाँ, बहुत है। 23,500 एज ए ट्रेनिंग, मतलब वो 6 महीने ट्रेनिंग देते हो फिर एक अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है। आईबीएम में मेरा हुआ था 38,000 के लिए, लेकिन मैंने घर जाके नहीं बताया कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या मतलब मेरा प्लेसमेंट हो चुका है। मतलब ऐसे ही बस जॉब नहीं करनी थी, वो बहादुर होने वाली बात बता रहा हूँ कि उतना जुनून था कि कई बार ये होता नहीं, हमें जो चीज़ करनी है हम वो नहीं कर पाते, बहुत सारे सोशल प्रेशर में, बहुत सारे फैमिली प्रेशर में। तो हालात ऐसे थे कि मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने तब भी नहीं किया। और आप ये मान के चलिए कि मैं डिग्री नहीं लेके आया हूँ अपनी आज तक। अपने बेटा करिए ना। इंजीनियरिंग मैंने की, उसकी डिग्री फाइनल ईयर की मार्कशीट मेरे पास नहीं है। आप उससे प्रूफ मांगोगे अपने इंजीनियरिंग होने का प्रूफ दीजिए, तो मुझे पहले यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, 2 दिन डिग्री लेकर लगेंगे, आनी लेके आनी पड़ेगी। पड़ेगी। और फाइनल ईयर की मार्कशीट तो होगी? नहीं है। वो भी नहीं है? नहीं है। तो उसमें क्या था कि मतलब अब तो बचकानी हरकत बोलोगे, या ये बोल सकता है कोई भी कि भाई शायद आप इस वहाँ लेवल पे पहुँच चुके हो तो इस तरह की बात करो, लेकिन मैं उस टाइम पे भी जिद्दी और बहादुर था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मुझे कुछ करना है इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए। वो मैंने किया भी। जैसे कि आप सबको देखो, मैं पता अभी होगा। भी शायद परसों क्लास में बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि आप एक मतलब शायद ऐसे बड़ा करना भी नहीं चाहिए, बहुत लोग करते भी होंगे शायद, ऐसा अच्छी बात। मैं ये कहता था कि एक टीचर अगर वो इंडिया में फेमस है, हम्म। कोई भी एक्स वाई जी, क्या वो अपना इंडिविजुअल पेड कोर्स लेके आए कि नहीं लेके आए, मैं एक सवाल करता था। अच्छा। मैक्सिमम सब टीचर्स का होगा, अगर जो नहीं तो अभी नहीं है, तो जिनकी अगर पहचान हो जाएगी तो वो तब लेके आएंगे, लेके आते हैं लोग, मतलब जनरली। मैं नहीं लेके आया। मतलब आज तक आपका मेरा कोई इंडिविजुअली पेड कोर्स इंडिविजुअल नहीं है पेड कोई भी? कोर्स नहीं है कोई। और इवन मैंने स्टूडेंट से कई साल पहले, जब शायद मेरे मतलब ऐसा समझो इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी इस्टेब्लिश भी नहीं थी, तब मैंने बोल दिया था नहीं लेके आऊँगा। कभी भी नहीं? तो ये एक जुनून है, ये एक बहादुरी है कि हाँ एजुकेशन को वहाँ तक पहुँचाएंगे,
और यूट्यूब पे फ्री कंटेंट से पहुंचाएंगे कि जहां एजुकेशन मतलब पैसे बाधा बन जाते हो, वो जो ब्रीच है वो मुझे करना था। तो कभी लाओगे भी नहीं आप कुछ नहीं ऐसा? नहीं नहीं, कभी नहीं। आप समझो ना, 15 अगस्त 2024 मेरी लास्ट क्लास थी वो आपका 15 अगस्त, सॉरी आपका फरवरी में एग्ज़ाम था। और नहीं नहीं, फरवरी नहीं था, यूपी पुलिस का 20 फरवरी को तो प्रोटेस्ट हुआ था, 23 प्रोटेस्ट फरवरी हुआ को हम था। पहुंचे थे। हाँ 15 अगस्त था, 15 अगस्त 2024 को ही था, ठीक है एकदम। तो 15 अगस्त 2024 को मेरी लाइव क्लास हिंदी की थी, तो उसमें 2,08,000 बच्चे थे। और मतलब उससे पिछली भी क्लासेस में 1,00,000, 1,50,000, पौने 2,00,000 बच्चे होते थे हिंदी के लिए। और उस टाइम पे मतलब इवन मुझे नहीं लगता अभी हिंदी के लिए शायद अभी भी कोई इतने बच्चे पढ़ा रहा होगा, कोई नहीं होगा शायद। और इतने बच्चे होने के बावजूद एक डिमांड थी कि हिंदी का कोर्स आ जाना चाहिए स्पेशल आपका। और मुझे पता था उसको लाखों स्टूडेंट्स खरीदते, करोड़ों रुपए उससे आ सकते थे, बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं लेके आया और मैंने हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया कि अब मेरी जर्नी यहीं तक है, वो बाकी लोग पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं था मैंने पढ़ाना छोड़ा था, हमने मैं बाकी कंप्यूटर विषय भी पढ़ा पढ़ाई रहा है। था। हाँ पढ़ाया था। वो जो आपने कंप्यूटर की क्लास ली थी ना, मेरा सीजल में उसी पढ़ के हुआ था वैसे मैं अच्छा बताऊँ। हाँ, अच्छा अच्छा, कि आपने ली 2020 में। 20 में। हाँ, क्योंकि मेरा हाँ 22 वाला हुआ है, तो 20 मैंने और सर्च 21। करा यूट्यूब पर, सबसे ऊपर आपकी क्लास है, मैंने वो ली वो यार। प्ले लिस्ट थी, बहुत हिट हुई थी उस टाइम पे। हाँ, वो मेरे नंबर भी अच्छे खासे थे, 40 के करीब नंबर है, 60 तो में से। इसीलिए हम बोलते हैं मतलब ज़्यादा चिंता कुछ है नहीं। और दूसरा बहादुरी का मैं ये बोल सकता हूँ कि एक टाइम पे आदमी लोगों को लगता है कि यार हमें ठीक है, हम सक्सेस हमें मिल चुकी है, तो अभी कुछ और क्यों ही करना है। क्यों कर, सॉफ्ट जोन में रहो एकदम से, कंफर्ट जोन में कंफर्ट रहना। जोन में रहो। तो अब मैं वापस जाके नाली साफ कर रहा हूँ गाँव में, तो क्योंकि मैं राजनीति क्यों चाहता हूँ चुनी? कि राजनीति, हाँ, राजनीति इसलिए चुनी है क्योंकि आपने एक हालात भी देखे होंगे देश में कि आज भी अच्छे लोग राजनीति में आने से डरते हैं। बिल्कुल। दूसरे दो चीज़ें हैं इसमें, मैं दो पर मतलब इसमें डेफिनेशन सेट करना चाहता था। पहली तो ये कि बहुत सारे लोग इस देश में चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, रिनोन फेसेस भी। जैसे अभी बिहार में किसी सिन्हा थे, वो चुनाव हार गए, तो लोगों ने बोला यार बिहार के लोगों में तो समझ नहीं है, वो आईआईटी के इतने अच्छे प्रोफेसर हैं, बुक्स लिखते हैं, उनको चुनाव में हरा दिया। लोग जानते ही नहीं थे। आप सोचो ना, बहुत कम वोट मिली थी शायद गांव उन्हें। में जो लोग हैं, हाँ शायद 15,000 के आसपास, हम्म, गांव में जो व्यक्ति है, जो एक किसान का बच्चा है जिसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, ना तो वो आईआईटी जानता, ना वो प्रोफेसर जानता, ना वो जानता किसी सिन्हा सर कौन है। तो आप किसी सिन्हा सर भी उनके पास नहीं गए कि वो सब लोग उनको जान पाए, इनका भी कि कैसा आचरण है, कौन है ये व्यक्ति। जैसे अवधोजा सर थे, पटपड़गंज वो चुनाव लड़े, हाँ। अब वो यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, बेशक वो वीडियोस बना रहे हैं, लोग जानते हैं, देश में उनका फेस है, लेकिन जो वो वोटर है, वो वोटर उनसे कितना कनेक्ट है, हाँ, मतलब वो जो वीडियोस के वोट थ्रू देगा। कनेक्ट है, वो फिजिकली ऐसे कनेक्ट अब नहीं है। वीडियो तो मतलब ऑल ओवर इंडिया देखी जा रही है ना, बिल्कुल। पैन इंडिया देखी जा रही है, लेकिन वो जो वोटर है वहाँ, एक जो डिफाइंड वोटर है, वो उनको वोट क्यों करेगा। वो मिलना पड़ेगा उसके तो लिए मैं तो। ये डेफिनेशन सेट करना चाहता हूँ कि आप अगर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको लोगों से जा कर के जुड़ना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे, उनकी गंदगी साफ आपको करनी पड़ेगी, जागरूकता उनके अंदर लानी पड़ेगी, उनके लिए आपको हेल्पिंग एंड बनना पड़ेगा, उनके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। दूसरा, जब ये चीज़ें सेट हो जाएंगी तो फिर अच्छे लोग हिम्मत करेंगे, हाँ ये भी एक रास्ता होता है। तो एक वे हम ओपन करना चाह रहे हैं कि लोग आएँ, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएँ और बिना डर किसी, बिना दबाव के आएँ। क्योंकि पहले आप देखो ना, रिवॉल्यूशनरी थे, गांधी जी चले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने झाड़ू उठाई अपने हाथ में, सबसे पहले साफ करना शुरू किया। आज तो गवर्नमेंट मिशन मना रही है, स्वच्छता दिवस है, एक दिन हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम जागरूक कर सकते हैं सोसाइटी को, तो वो जागरूक करने के लिए भी हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जन्म हुआ तो इस यूनिवर्स के प्रति, इस अर्थ के प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब मैं गवर्नमेंट पे एक्यूआई को लेकर सवाल उठा रहा हूँ, मान के चलिए, बहुत चल रहा है अभी, तुमने देखा होगा, लेकिन पेड़ में एक भी लगा नहीं रहा हूँ, तो मैं सवाल उठाने के लिए भी हकदार नहीं हूँ। यानी हमें काम करना पड़ेगा, तो मैं वो पेड़ लगा रहा हूँ, सफाई के लिए लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। हाँ इसमें यह है कि मैं लोगों से जुड़ना भी चाह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकली वही एक्टिव हूँ, कल मुझे चुनाव लड़ना है, ताकि वो जो लोग हैं, हालांकि मैं अपने ही क्षेत्र से जा रहा हूँ, ये अच्छी बात है, लोग क्या है कहीं भी कोई भी सीट चुन लेते हैं कि यार ठीक है, कृपा मिल जाए पार्टी की और सीट कहीं से भी हम निकाल लेंगे। हम कह रहे हैं कि मैं जहाँ पैदा हुआ, जहाँ मैं पला बढ़ा, जहाँ के लोग मुझे जानते हैं पहले से, हज़ारों लोग मुझसे कनेक्टेड हैं पहले से। वहाँ की दिक्कत परेशानी और पता होगी अभी वन आपको। आप लगाओ ना, लगभग स्टेट में हमारे यूपी में लगभग 2.25 करोड़ स्टूडेंट है। ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहाँ हमारे छात्रों की संख्या 40,000 से 60,000 तक ना हो। अर्बनाइजेशन में संख्या कम है, लेकिन जैसे ही आप रूरल में जाओगे तो गांव घर, एक घर में 5 बच्चे हैं तो पांचों पढ़ रहे हैं हमसे।
इवन मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का आपको बताऊं तो यहाँ लगभग हमारे स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन पे 87,000 रजिस्ट्रेशन है। तो फ्री बच्चा कितना पड़ा होगा, फैमिलीज हैं उनकी। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी मैं जा कर के गाँव को साफ कर रहा हूँ, वहाँ जा कर के मैं वृक्षारोपण कर रहा हूँ, धार्मिक स्थलों को हम साफ कर रहे हैं, शमशान है, कब्रिस्तान है, हम उनको साफ कर रहे हैं, बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं, किसी को हम फ्री एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, किसी को कोई कोर्स चाहिए, एकेडमिक में कोई बच्चा है, ट्यूशन की महंगी फीस से बच पाए। ये सब लोग जो चुनाव के बाद भी नहीं कर पाते, वो मैं चुनाव से पहले कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये कनेक्ट होने का एक तरीका है। तो ये परिभाषाएं मैं बनाना चाहता हूँ कि आप इस तरह चलिए। जैसे आपने भी अभी जागरूक की बात करी ना, जागरूक में एक ये वाली चीज़ बहुत गंदी चली है कि लोगों को आंका जा रहा है कि सरकारी नौकरी अगर किसी की लगी, मतलब मैं पेरेंट्स की बता रहा हूँ, जब तक हमारी भी नहीं लगी थी, कि सरकारी नौकरी अगर लग गई तो वो सक्सेस है, मतलब सक्सेसफुल हो गया। और अगर नहीं लगी तो फिर उसे वे मान लेते हैं कि वो बेकार ही है, मतलब वो किसी काम का नहीं है, चाहे प्राइवेट में वो 1.5-2 लाख रुपए कितने भी कमा ले। तो उन पेरेंट्स के लिए है कुछ, मतलब नहीं, पेरेंट्स नहीं, ये तो अभी मैंने बोला ना कि हम बहुत सारी चीज़ें सोशल प्रेशर के चलते नहीं कर पाते। बिल्कुल। अब ये इंडिविजुअल आपको त्यागना कर पड़ेगा। हम्म। मतलब आपको तय करना आपको क्या करना है। आप चाह रहे हो आप गवर्नमेंट जॉब आपको करनी चाहिए तो आप करिए, आप सोशल प्रेशर में मत आइए। किसी भी तरह के सोशल प्रेशर में नहीं आने का मतलब, आप सोचिए ना, सब गवर्नमेंट जॉब करेंगे, लेखक कौन रहेगा देश में? इस देश में शायर आज भी हैं, कल भी रहेंगे, पॉलिटिशियंस है देश में, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं लोग, और मतलब ईटीसी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ लोग काम कर रहे हैं, सब गवर्नमेंट जॉब थोड़ी कर रहे हैं। और मतलब सब लोग जानते हैं, जो अभी सुन रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है देश में। यानी कि सबको तो मिल नहीं सकता, और वैसे भी गवर्नमेंट जॉब का तो 1 से 1.5% रिजल्ट आता है। 100 लोग तैयारी करेंगे, 1 से 1.5% सफल उससे होंगे। भी कम फिलहाल तो हमें अपनी स्किल्स पर भी ध्यान देना है दरअसल में। लेकिन चक्कर क्या है, हमारी स्कूलिंग इस तरह से हुई, कुछ ध्यान नहीं दिया गया, कॉलेज भी हमारा हो गया, गवर्नमेंट भी आपका सिर्फ सर्टिफिकेट ही देती है आपको। अभी क्या चलता है, स्किल इंडिया के नाम पे या कोई भी आपका कुछ भी लगा लीजिए, पहले भी और आज भी। तो कहने की बात यह है कि आपको खुद को एक निर्देशन में रखना पड़ेगा, खुद के। आपको ये बोलना पड़ेगा मुझे क्या करना, और उसके लिए आपको एक बोलते हैं ना फ्री विल, उसमें रहना पड़ेगा। फिर उस पर कोई प्रेशर आपका नहीं होना चाहिए, और आप प्रेशर में जाओगे तो फिर बाकी सबकी तरह से काम करोगे। और भैया कोई अगर फिर गाँव हताश देहात हो गए में। आप भी, नहीं मिलेगा कुछ तो, और हताश नहीं मिलेगा। फिर ऐसा भी होता है जवानी में लड़कों को पंखा अच्छा लगता है, बिल्कुल। पंखा अच्छा लग जाता है उनको, फंदा अच्छा लगता है ज़िंदगी से। जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि मतलब अभी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, उन्होंने खुदकुशी के ऊपर बोला है। उन्होंने बोला था कि जो मतलब खुद को मारना चाहता है, मतलब मैं सेंस बता देता हूँ, जो खुद को मारना चाहता है वो इस दुनिया में जिया भी तो होगा। बिल्कुल। तो वो जीना तो जानता था, लेकिन एक समय पे ऐसा आ गया, और जब वो मरने का समय था तब भी तो वो चाहता होगा ना उसके अलावा कुछ और, तो वो कौन नहीं दे पा रहा उसको, तो समाज तो देता नहीं। क्या कोई किसी को बचा लेता है? कोई नहीं बचाता। तो मैं ये कह रहा हूँ, सोशल प्रेशर में आपको जीना नहीं है, आपको जीना है सिर्फ एक थॉट प्रोसेस के साथ में, कि आप जो कर रहे हो, वॉट यू आर डूइंग इज गुड और नॉट। आप जो करें वो अच्छा है या नहीं है, ये सोच लीजिए। आप अच्छा करिए, दुनिया क्या सोचती है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप खराब कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं खराब ना करूं। ना करो। यही एथिक्स है, सिंपल सी। पर भैया फिर यहाँ पे तो मेन जो गांव देहात का बच्चा वो फंस जाएगा ना थोड़ा सा, कि अगर उसने दिमाग में डाल लिया कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, जैसे बहुत का सपना होता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल बन जाऊँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बन जाऊँ। अब मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि साथ में वो स्किल भी लेके चले साथ में कोई, नहीं 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 नहीं, मैं कि ये नहीं यदि कह वो रहा हूँ, नहीं मैं कह बना रहा हूँ तो। आप तय करो। आप ऐसा होता है, बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब क्लियर करके गए हैं, बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स यूपीएससी भी पास करके इस देश में गए हैं। बिल्कुल। तो एक इच्छा शक्ति होती है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो ये जानते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तब भी उसमें किसी घुसे पड़े प्रेशर की वजह से हैं। लगे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको छोड़ करके कुछ और कीजिए। करना आपको पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, 4 साल की तैयारी के बाद करना पड़ेगा। आप आज उसको करना शुरू कीजिए, सीखिए, खुद को बेहतर बनाइए, और हो सकता है आप उस एक पोजीशन से जहां आप अभी जाना चाह रहे हैं उससे बेहतर पोजीशन में होंगे। ज़्यादा चांसेस हैं, प्रबल चांसेस हैं, क्योंकि आप वो रोजगार दे नहीं सकते ना। 100 लोगों को मैं बोल दूं कि ठीक है सब सरकारी नौकरी की तैयारी करो, 100 के 100 सफल होने के लिए मेरे पास क्या है? तो मैं इसलिए झूठ नहीं बोल सकता। मैं अपनी क्लासेस में भी ये बोलता था कि मतलब वो सब झूठ है जिसमें मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत मेहनत करो, सबका सबका तब भी नहीं हो सकता ना। कैसे ही हो जाएगा सबका सिलेक्शन, आप बताओ। सबको आपके नहीं जो हो जितने पाएगा। भी दोस्त थे सब तैयारी करते थे, हो सकता है एक अच्छा ग्रुप वो बन गया, लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ।
तो मैं उस काफी रियलिटी की बात कर रहा हूँ, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो, सेल्फ चेक, खुद को चेक करो, मैं इन मानकों पर खरा उतरता हूँ या नहीं उतरता हूँ, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए, ये सवाल खुद से करने होंगे। और अगर आपको कुछ और करना है और आप सोच रहे हो नहीं मैं सोशल प्रेशर में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो ये इज्जत मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में चंद लोग हैं जो आपकी कामयाबी से खुश होंगे। आपको लग रहा है आप एक दिन दुनिया झुका दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जितने ज़्यादा कामयाब होंगे उतने ज़्यादा आपसे नाराज़ लोग होंगे, बिल्कुल। आपको ना चाहने वाले लोग उतने ज़्यादा होंगे। वो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं दुनिया में जो आपकी तरक्की से खुश होंगे, आपकी कामयाबी से खुश होंगे। उन लोगों से बात कर लीजिए एटलीस्ट कि मैं इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता, मैं बेहतर कर सकता हूँ। उसके बाद भी वो आपके ऊपर प्रेशर डालें, बोले कि नहीं यही करना है, तो इसी का अंजाम होती है जिस बारे में वो पंखे की बात कर रहा था। बिल्कुल। तो उससे बेहतर है कि ज़िंदगी जियो और बहादुरी से जियो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। थोड़ी खिलाफत से ज़िंदगी जी लो। बिल्कुल। भगत सिंह सबसे अच्छा उदाहरण है। उनकी फैमिली भी तो चाह रही थी कि उनकी शादी हो, उन्होंने कहा नहीं मेरी दुल्हन तो आज़ादी है। तो वो स्पिरिट हमारा खो चुका है। अभी हम बात कर रहे हैं कि आपको जो चाहिए उसके लिए आपको मतलब अथक प्रयास करने पड़ेंगे। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए तुम्हें समाज से सबसे लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ जाने के लिए तुम तैयार रहो, तो इतनी ये बात है। जैसे जो भी मतलब तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, उसमें क्या ज़्यादा जरूरी है आपके हिसाब से, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? दोनों ही। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि हार्ड वर्क की, ज़्यादातर लोग स्मार्ट वर्क बोलते हैं आजकल। हम्म। हार्ड वर्क इसीलिए क्योंकि देखो आप एस्पायरेंट रहे हैं, आपने गवर्नमेंट जॉब ली है, तो आप ये जानते हो कि जब तक आप कई घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगे आज के कंपटीशन के टाइम में तो बात नहीं बनेगी। शॉर्टकट कुछ है नहीं, आप चुनिंदा चीज़ें डिफाइन कर नहीं सकते एग्जाम में यही यही आएगा बाकी सब छोड़ देता हूँ, आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। उसके बाद आप ऑटोमेटिक फ़िल्टर लगाओगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, वो खुद ही समझ में आता है, अपने आप समझ में आने लगता है वो एस्पायरेंट को। स्मार्ट वर्क बाद में आता है, पहले हार्ड वर्क कि आप एक बार मेहनत करने के लिए खुद को प्रिपेयर करें मेंटली, फिर ज़बरदस्त मेहनत आप करें, सिलेबस को कंप्लीट करें, सिलेबस क्या, उसके बाद में फिर आता है स्मार्ट तरीका। फिर आपको समझ में आएगा खुद ही कि क्या चीज़ें एस्केप करनी है। मतलब पहले हार्ड फिर हाँ स्मार्ट। फिर स्मार्ट करो, ये बात मैं कहना चाहता कभी आपने ट्राई नहीं करा गवर्नमेंट जॉब हूँ। का? हाँ किया ना। तो बीटेक से नहीं निकलने के वैसा बाद? होता था, मैं एक प्रसंग बताना चाहूँगा। एक जगह मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसने बोला था ये खुद टीचर बन गए हैं हाँ। और इनके खुद के सिलेक्शन हुए नहीं है। मतलब वही वाली चीज़ जो बच्चे कहते हैं कि खुद सिलेक्शन नहीं हुआ तो टीचर बन तो गए। मैं इसके लिए मैं कभी कुछ कहता नहीं था, मैं ये कहता था एक बात बताओ यार, आचार्य चाणक्य थे इस देश में, बिल्कुल। तक्षशिला में पढ़ाते थे, उन्होंने इस देश के सबसे चक्रवर्ती सम्राट बनाया धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य को, हाँ, मतलब धनानंद को अनंत को हराया हराकर। था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जब सम्राट बनाया तो आप क्या ये पूछेंगे आचार्य चाणक्य जी से कि भाई आप खुद राजा बने थे क्या? चंद्रगुप्त मौर्य यही सवाल कर लेता आचार्य चाणक्य से। कि आप बन जाओ। तो मैं यही कहता हूँ कि 100 चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर एक चाणक्य नहीं बना सकते, एक चाणक्य 100 चंद्रगुप्त मौर्य बना सकते हैं। तो मैंने ये बोला स्टूडेंट से, हालांकि मैं आपको बता दूं आज ही आपके कैमरे में पहली बार मैं बोल रहा हूँ, मेरा CPA 2016 हुआ है अच्छा। और मेरा NTPC 2015 भी हुआ है। ठीक है, चीज़ें थी बहुत सारी, वो हमने फिर ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप क्या कर दिया मैं बच्चों को बता चुका हूँ, बहुत सारे फॉल्स केसेस की वजह से। वो मैं कह रहा था सोसाइटी में सब लोग नहीं चाहते आप कामयाब हों। अभी मैंने जैसे हालातों के बारे में बताया, तो मैंने 12th के बाद में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। मैं साइंस और मैथ्स पढ़ाता था, 9th 10th 11th 12th। तो ये पढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़ रहे थे तो एक इमेज क्रिएट होती है ना यार, ये लड़का अच्छा है, वो गाँव को नागवार गुजरती है। इमेज बेहतर नहीं होनी चाहिए ना, सबकी नज़र में गाँव में सबकी। थोड़ा रहता है ये वाली। वही मैं कह रहा हूँ, नहीं किया हमने, मैं वही तो बता रहा हूँ, अपने अंदर स्पिरिट था। और 23 की एज में, मेरा 2014 है और 94 से कैलकुलेट करो आप, हालांकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में 92 है। हमारे भैया मुझसे 3.5 साल बड़े हैं, उनका 91 है डेट ऑफ बर्थ। तो मेरा लिखवाना था 2 साल कम और मेरा लिखवा दिया ज़्यादा। मतलब लिखवाना था 96 हाँ। और लिखवा दिया 92। तो एक तो वो कारण रहा। हाँ। एक दूसरा कारण क्या, 2 साल तो ये घट गए अपने, मतलब 4 साल घट गए कुल मिला करके। और एक ये स्पिरिट अपने अंदर था कि जिस दिन मैंने ये तय किया, मुझे याद है मैं मुखर्जी नगर रहता था, तैयारी के लिए हम गए, 3-4 क्लासेस हमने करी, छोड़ दी। बहादुरी की बात कर रहे थे ना, हाँ। छोड़ के मैं आ गया। 3-4 मुझे क्लास पता था करके छोड़ सोशल दी। प्रेशर है घर से, घर वाले कल पूछेंगे रिजल्ट क्या आएगा। मैंने पढ़े वहाँ
मतलब जो किताब मुझे पसंद आई मैंने किताबें खरीदी, किताबें पढ़नी शुरू की, वहाँ सबसे पहले शुरू किया। पढ़ने का बहुत शौक है, आज भी मैं कुछ ना कुछ सुनते हुए अच्छा सोऊंगा हर रोज़, या कुछ पढ़ के सो जाऊंगा। सुनते हुए तो सोऊंगा ही सोऊंगा। तो मैं ये बात बताना चाह रहा था, एक बात किसके बारे में बात कर रहे थे हम अभी? आपने तैयारी मतलब हाँ, आपकी नौकरी। तो मैं ये कह रहा था कि जिस दिन मैंने ये तय कर लिया वहाँ बैठे हुए मुखर्जी नगर, नहीं यार अब तैयारी नहीं करनी, छोड़ दी। 20 स्टूल मैंने खरीदे और अपने गांव में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो घर वालों ने कॉम्पिटिटिव कुछ नहीं एग्ज़ाम। कहा? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको मतलब थोड़ा जिद्दी होना पड़ेगा। घर वाले समझ गए ना थोड़ा जिद्दी है, देखो तो कर ले कहेंगे भी जैसे तो करें। मानेगा भी नहीं। फिर थोड़े घर में सपोर्टिव लोग भी थे, भैया थे हमारे बड़े, बहुत सपोर्टिव थे, और बोला ठीक है ये करेगा तो बढ़िया है, ये तो कोई ना कोई मिल ही जाता है फैमिली में। बिल्कुल। आपकी जब जिद रहती है, और जिद हम खराब चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना कुछ खराब करूँगा, मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ाऊँगा। 20 स्टूलों से वो शुरुआत हुई, ऑफलाइन पढ़ाया, वही 100 बच्चों में कन्वर्ट हुए, वही 200 बच्चों में कन्वर्ट हुए, और ऑफलाइन तो फिर हमने यहाँ भी चलाया पैंडेमिक के टाइम पर। मतलब ये स्प्रिट था कि दिल्ली पुलिस, मुझे अभी याद है 2020, तो सुबह 5 बजे उठना, 5:30 बजे स्प्लेंडर अपनी स्टार्ट करनी, और वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर सेंटर था अपना। पैंडेमिक में मैंने एक ऐसे स्कूल में पढ़ाया है महामारी के टाइम में, जहाँ लाइट नहीं थी, अभी बिल्कुल। बिल्डिंग बनी हुई थी, हमारे इधर एक डिग्री कॉलेज बन रहा था, तो वो निर्माणाधीन में हमने पढ़ाया है। तो सुबह 6 बजे से मैं पढ़ाता था, तो 6 बजे से 10 बजे एक ब्रेक होता था, बस 5 मिनट का, आप पानी पीने जाओगे, और फिर 12 बजे क्लास ऑफ होती। मैं लगातार 6 घंटे तब भी पढ़ाता था। और कैसे पढ़ाता था? 6 बजे से मैं पढ़ाता आधे घंटे करंट अफेयर्स, 6:30 बजे से मैं पढ़ाता था मैथ्स 8 बजे तक, 8 से 9 में पढ़ाता था रीजनिंग, और 9 बजे के बाद में जीएस चलती थी 12 बजे तक, अकेले पढ़ाता था। सारे। हाँ, और फिर वो एक्सेप्टेंस आई लोगों में, आसपास सब लोग जुड़े, पढ़ना शुरू किया। इवन ऑनलाइन की मैं आपको बात बताऊं, RWA 15 अगस्त 2020 को शुरू हुआ। अच्छा। हाँ, तो ऑनलाइन की जो शुरुआत थी, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था ऑनलाइन पढ़ाने का। मैंने कहा नहीं, सामने से क्वेश्चन पूछने वाला कोई कुछ होना हम चाहिए, आप पूछ नहीं पाएंगे। मज़ा नहीं आएगा। लेकिन फिर ऐसे हालात हुए कि हमारे कुछ टीचर्स जो हैं, वो होता है ना, लोग जैसे अपने अंदर क्या था, मैं वो चीज़ बहादुरी की बात बता रहा था आपको। अपने अंदर ये स्पिरिट था कि जिसको हम रेस्पेक्ट करते हैं उसको सबसे ऊपर हम देखेंगे। मतलब मैं शायद एक, ऐसे समझिए कि मतलब एक फैमिली मेम्बर होने के नाते ये बातें सबके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि वो भी मेरी फैमिली है। मुझसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर आप देखो ना, सभी जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें जो चर्चित लोग हैं वो ज़्यादातर वहाँ ऑनरशिप उनकी है। ज़्यादातर लोग, मतलब 80-90%। नहीं है तो कुछ लोग अलग हो गए, अपना अपना सेपरेट सबने शुरू कर लिया। किसी को लगा मुझे स्कोप नहीं मिल रहा, मैं अपना अलग शुरू करूँ, तो बहुत सारे लोगों ने अलग भी शुरू किया। मतलब मैं सही गलत कुछ कह नहीं रहा हूँ किसी ने क्या किया, लेकिन मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने आपको स्प्लेंडर का नाम लिया अभी, तो 2021 में मैंने ये भी बताया एजुकेशन लोन से मेरी पढ़ाई हुई। मैंने बताया मेरे फादर किसान थे, मेरी 2 छोटी बहनें भी थीं, उनकी शादी भी होनी थी। ऐसे हालातों में अंकित भाटी सर इस बात को जानते हैं, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था इस देश का जो बहुत चर्चित हो और उसने मुझे बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र ना किया हो। लेकिन मैंने कभी क्लास में जाकर के किसी से ये नहीं बोला मुझे ये ऑफ़र मिला, मुझे वो मिला। और मैं ये कहूँ कि वो शायद मेरी सोच से परे के ऑफ़र थे, लेकिन मेरी नैतिकता थी कि मुझे यही काम करना है। तो जब सब लोग चले गए और सभी विषय पढ़ाए, जब जो कमी खली वही विषय पढ़ाया, खुद का जो ज़मीर है वो ज़िंदा रखा, खुद को बेचा नहीं, लोगों को इस्टेब्लिश किया। आज मेरे कई स्टूडेंट हैं जो मैंने टीचर बनाए हैं, और वो स्किल मैंने देखी। बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे मेरे कौन कौन से स्टूडेंट टीचर हैं। टीचर हैं आप? बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि हमारे यहाँ पर ही टीचर हैं, लेकिन मैंने उनके अंदर वो एबिलिटी देखी, हाँ ये टीचर हो सकते हैं, और मैंने उनको बिल्ड किया, और वो आज बच्चे उनको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। भैया आपके साथ तो ये वाली सीन है जब आप बोलते रहो और अब मतलब सामने वाले इंसान का रहता है कि हम सुनते रहें बस। तो पर वही है, पॉडकास्ट एंड करना पड़ेगा, उसके लिए एक सवाल मेरा अभिषेक का सवाल है। हाँ हाँ, अभिषेक के कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे हम। अभी ना आपके आने से पहले यहाँ बैठे थे, तो अभिषेक बात कर रहा था मेरे से कि यार वैसे नवीन भैया भी देख आए तो निकल के ही है, मतलब बिल्कुल गांव देहात से, बिल्कुल जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली है वहाँ से, और आज बहुत अच्छा खासा सबने मतलब बढ़िया अचीव कर लिया।
तुम क्या रात में जब लौटते होंगे तो सोचते होंगे कि यार क्या था, क्या हुआ, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब उतना भर सोचा भी नहीं, मैं ऐसे झूठ बोलूं। मतलब मेरे परिवेश के जो लोग हैं जो मेरे साथ रहे हैं वो जानते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से। उनमें से शायद एक भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि मुझे कुछ मेरी मेहनत से ज़्यादा मिला है। ये तो सच्चाई है। वो ये जानते हैं कि ये एक ऐसा पर्सन था जिसने सच में अपनी नींदें खोई हैं। मेरे दोस्त इस बात को जानते हैं। मैं मतलब बहुत आभारी हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि दुनिया में अच्छे दोस्त नहीं है, मेरा एक भी दोस्त खराब नहीं है। वो मुझसे ज़्यादा थे। जब जैसे मैं अपने दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा, जैसे मेरे दोस्त है एक मंजीत भाटी। हम्म। जब मतलब वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अपनी तैयारी कर रहे थे, उस बंदे ने अपनी तैयारी छोड़ दी क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। वहाँ नहर से ग्रेटर नोएडा 20 किलोमीटर आना, और इतना हेक्टिक शेड्यूल होता था कि उस पर्सन वो मोटरसाइकिल चला के लाते थे, मैं पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ के आता था क्योंकि रास्ते में वही टाइम होता था। क्योंकि मुझे हमेशा शौक रहा कि मैं कुछ डिलीवर करूँ तो कुछ अच्छा खोज हो लूँ। जाए। और कहीं भी मुझे जाना था, मेरी फैमिली की चीज़ें थी, कुछ काम होने थे मेरी फैमिली के जहाँ मैं टाइम नहीं दे सकता था। क्योंकि एक टाइम पे मैं रेगुलर 10 से 12 घंटे पढ़ाता था। सुबह भी मेरी क्लास होती थी, रात को 12 बजे। मुझे अभी भी याद है यूपीएसआई 2021 के लिए रात को 12 बजे क्लास होती थी मेरी आईपीसी सीआरपीसी की। प्रैक्टिस सेशंस में बहुत पढ़ाता था। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरी फैमिली की चीज़ों को सबको मैनेज किया। तो वो मेरे दोस्त थे। वो मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं औसत नींद लगभग 4-5 घंटे ही लेता था। बस। और मेरे दोस्तों को भी मैंने ये आदत डाल दी, वो और भी अब इतनी लेते हैं अभी भी। अब अभी तो भी चार रूटीन पाँच बन चुका घंटे ही ना। है। हाँ, अभी देखो ना तुम, अभी दिल्ली पुलिस क्लास चल रही है हम्म। मेरी। सुबह क्लास है 7 बजे, मैं रात को 12-1-2 बजे तक सोऊंगा। अच्छा, अभी हवा में ना हाँ। एक बात उड़ रही थी भैया, हम्म। हमारे भी कानों में आई थी कहीं से निकल के, हम्म। कि नवीन सर ऐसे मतलब पढ़ाने से रिटायरमेंट ले रहे हैं। नहीं, पढ़ाने से रिटायरमेंट लेने का मेरा कोई मन नहीं है। इवन मैंने जो खुद से तय किया है, मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ, जैसे मैं अभी पॉलिटिकली एक्टिव हूँ, मैं वही कुछ वाली करना इसी चीज़ चाहता से। हूँ। मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया है कि कल को मैं कामयाब उस दिशा में भी हो जाऊँगा। क्योंकि पढ़ाना मेरा पैसन रहा है। मैं लगभग, मैंने बताया ना, 2011 से 12th के बाद से पढ़ा रहा हूँ। मुझे आज पढ़ाते हुए लगभग 15 साल हो गए। पढ़ाना मेरा पैसन है और मैं हमेशा टाइम निकालूंगा पढ़ाने के लिए। हो सकता है मैं महीने 2 महीने कभी बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं टाइम निकाल पाऊँ, लेकिन मैं हमेशा पढ़ाता रहूँगा। जब मुझे लगेगा नहीं, ये पढ़ाना है, पढ़ाना मेरी हॉबी है, और मैं लाइफ टाइम चीज़ें डिलीवर करता रहूँगा। मतलब नायक सीरीज चलती हाँ। रहेगी। हाँ, नायक सीरीज चलती रहेगी। एसएससी के लिए हमें हर बार जब ज़रूरत होगी तो हम सेशंस, ऐसा हो सकता है जैसे अभी रेगुलर बेस पे तो हो सकता है तो वीक में 1-2-3 कुछ टाइम के हिसाब से देने लग जाए। लेकिन हम मतलब जो चीज़ें मतलब ज़रूरी हैं वो भैया करते अगर रहेंगे। सब चीज़ अच्छी भी रही पॉलिटिकल में, मतलब पॉलिटिकली वे में सब कुछ अच्छा भी रहा, तो उसके बाद भी आप पढ़ाओगे। पढ़ाएंगे, या मुझे लगेगा मुझसे बेहतर कोई विकल्प है तब हम्म। चीज़ें हम हैंड ओवर कर देंगे। ये मुझे लगेगा। और लोग हैं, धोनी का डायलॉग है ना, आपसे। कोई आएगा मुझसे बेहतर खेलेगा, हाँ। तो फिर कोई इशू नहीं है। फिर जब लोग पसंद करेंगे किसी को, हाँ, मेन वो ये वही चीज़ है कि बोलेंगे अगर तो पसंद करें कोई। तो, हाँ। क्योंकि भैया आपसे ना लोग, मैं वही कह रहा हूँ भैया भैया बार बार, अभी मैं आपसे भी कह रहा था कि हम्म। आपको लोग नवीन सर नहीं कहते, हम्म। आपको लोग नवीन भैया कहते हैं, जो कि वो ना जुड़ चुके हैं आपसे बहुत ज़्यादा। हाँ, और वो है। आपकी जगह किसी और को देना, वो ऐसी जगह तो दे नहीं पाएंगे। नहीं, दे देंगे। होते बहुत लोग अच्छे हैं, स्कोप नहीं मिल पाता है कई बार। योग्यताएं बहुत लोगों में है। और मैं तो एक बार उनका विकास देवी कीर्ति सर का एक वो सुन रहा था, बहुत ज़बरदस्त लाइन उन्होंने बोली। क्या? उन्होंने अभी आया था उनका एक एक वो पॉडकास्ट, कोई चैनल है तो उसी में कोई शायद क्लिप थी या कुछ था। उन्होंने ये बोला था कि मेरे हिस्से में ये जो आया मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, ये बाकी बहुत लोगों के हिस्से में भी आ सकता था। बिल्कुल। यानी बहुत लोग डिजर्व भी करते हैं। दूसरी बात उन्होंने बोली थी, एक, हाँ, एक मैसेज मैं नेगेटिविटी के लिए भी देना चाहूँगा, उसी पॉडकास्ट का हिस्सा है तो मुझे याद आया। उन्होंने उसी में ये भी बताया कि आप जब कुछ अच्छा करोगे तो नेगेटिविटी भी आएगी थोड़ी। तो जो नेगेटिविटी आती है, जैसे मेरे पास मैं देखता हूँ बहुत बार कोई नेगेटिव कमेंट आया, मैं देख रहा हूँ उसका, जाके मुझे लोग बताते हैं मेरी टीम के, ये बोले 0 पोस्ट है भैया इसका, ये पेड कमेंट हाँ, है। ये पेड कमेंट मैंने होता कहा है। ठीक है, इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा था कि आपको पॉपुलैरिटी अगर मिलेगी, लोग आपको प्यार भी कर रहे हैं, और उसके बदले में कहीं आपको नेगेटिविटी है, तो ये समझ लेना ये उसके उस पैकेज का एक हिस्सा है। इतनी सारी पॉजिटिविटी के साथ में अगर इतनी सी नेगेटिविटी, इतनी सी नेगेटिविटी मिल रही है तो वो झेल लेना। ये था। तो बाकी भैया लास्ट लास्ट करते करते बहुत लंबा हो गया।
मतलब हमारा तो मन भरा नहीं है अभी, हम तो अलग से बैठ के बात कर लेंगे। पर अब लास्ट में एक एक ऐसा मैसेज जो आप स्टूडेंट को देना चाहते हो। एस्पायरेंट को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पहले तो आप बिंदास रहें एकदम। कुछ करना आपने चाहा है, यदि कुछ आप करना चाहते हो, जो कुछ भी आपने सोचा है, उसके लिए मैक्सिमम एफर्ट लगाइए, योजनाएं बनाइए, क्योंकि जब तक सफल होने के चांसेस नहीं होंगे अगर हमारे पास योजनाएं नहीं होंगी। योजनाएं होंगी, सफल असफल आप होंगे, लेकिन अगर आप असफल हो जाएं तो फिर से खड़े होने का वो दमखम रखिए। बहुत बेहतर आप कर सकते हैं। दुनिया में बहुत लोग हुए, कई फील्ड्स में असफल हुए, उन्होंने बाकी फील्ड्स में बहुत सफलताएं हासिल की। तो इन उदाहरणों को हमको सीखना चाहिए, पढ़ने की जागरूकता आपके अंदर होना चाहिए, और अपने सपनों के लिए आपको जीना होगा। और दुनिया में जितनी भी लिमिटेशंस हैं, दुनिया आपको सिखाने आएगी कि यहाँ ये नियम नहीं चलेगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ये चीज़ लागू नहीं होती है। मैं ये कहता हूँ, दुनिया में परिभाषाएं व्यक्तियों ने बनाई हैं, व्यक्तियों ने हमेशा चीज़ों को स्थापित किया है, और आप भी कुछ ना कुछ स्थापित अपने जीवन में ज़रूर करेंगे। तो अपने सपनों के लिए जिए और वर्तमान में जीना सीखिए। आज आपने कितनी मेहनत की है। हर एस्पायरेंट को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप रात को सोने जाएं तो आपको रात को सोते समय उस नींद में लगना चाहिए कि आज के दिन आपने ज़बरदस्त मेहनत की थी, आज का दिन मैंने ख़राब नहीं जाने दिया। तब आपके सफल होने की प्रतिशतताएं बढ़ती जाएंगी। तो भाई ये था खतरनाक सा पॉडकास्ट, तो हमें तो मज़ा आ गया। तो बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर आपको कोई भी मतलब सवाल है तो आप कमेंट में बता दो, नवीन भैया कर नहीं पाएंगे, हम रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।